नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल तथास्तु ज़िंदगी में। प्रकृति में हुआ नई ऊर्जा का संचार। आ गया है शुभ देव उठनी एकादशी का त्योहार। 4 मास के विश्राम के बाद जागेंगे जगत के पालनहार श्री विष्णु जी आज। हर घर में तुलसी विवाह का आयोजन होगा और मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू होगा। आप सभी को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को यह पर्व मनाया जाता है, जिसका अर्थ है देवों का उठना। मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी पर क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं और आज ही यानी देवउठनी एकादशी के दिन वह अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागृत होते हैं। इसी दिन से चतुर्मास की समाप्ति होती है और विवाह सहित सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। एक समय एक राजा के राज्य में एकादशी के दिन सभी लोग व्रत रखते थे और अन्न का सेवन नहीं करते थे। उसी दिन पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक बार दूसरे राज्य से एक व्यक्ति नौकरी की तलाश में आया। राजा ने उसे यह शर्त बताते हुए काम पर रख लिया। उसे बाकी दिन तो भरपेट खाना मिलेगा, पर एकादशी को केवल फलाहार करना होगा। नौकरी मिलने पर तो वह मान गया, लेकिन जब एकादशी का दिन आया, उसे सिर्फ फल दिए गए तो वह भूखा रहने के कारण राजा से गिड़गिड़ाने लगा कि वह अन्न के बिना नहीं रह सकता। राजा के बहुत समझाने पर भी वह नहीं माना और अन्न खाने की अनुमति मांगी। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें उचित लगे वही करो। यह व्यक्ति नदी किनारे गया, स्नान किया और भोजन पकाया। भोजन तैयार होने पर उसने पीताम्बर धारी चतुर्भुज रूप से भगवान विष्णु को पुकारा कि वे आकर भोजन ग्रहण करें। उसकी सच्ची और सरल पुकार सुनकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और प्रेम से उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उसे अपने दिव्य विमान में उठाकर धाम वैकुंठ ले गए। यह सब देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुआ। राजा को यह ज्ञान हुआ कि केवल नियमों का पालन करने से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और मन की शुद्धता से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। सार, यह कथा बताती है कि देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और सच्ची भक्ति का कितना महत्व है। आप सभी को एक बार फिर से देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे वीडियोस आपको मेरे अच्छे लगते हों तो प्लीज़ सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री नारायण।